हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल वास क्लासेस। और बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास की पोएम द ट्रीज। पोएम का नाम है द ट्रीज। ठीक है, पोएट ऑफ द पोएम एड्रियन रीज। इस पोएम में कवि जो है, जो हम घरों में सजावटी पौधे लगाते हैं उसके बारे में बता रहा है कि ये पौधे हमने घरों के अंदर लगाने तो शुरू कर दिए, लेकिन हर पौधा नेचुरल एटमॉस्फेयर में ही फलता फूलता है, बढ़ता है। उसको अगर हम उसको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ये सब रोक दें, नेचुरल धरती से मिलने वाले जो उसके पोषक तत्व हैं अगर हम उनको रोक दें तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधों को जब हम घर के अंदर लगाते हैं तो हर पौधा घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो पोएम में देखो, द ट्रीज इनसाइड, घर के अंदर जो पेड़ होते हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, बाहर जंगल की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, वो जंगल जो आजकल इन दिनों बिल्कुल खाली हो गए हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, अब पेड़ होंगे तो पक्षियों को बैठने की जगह मिलेगी। पेड़ों को लोगों ने घरों के अंदर सजावटी पौधों के रूप में लगाना शुरू कर दिया, जंगल ख़त्म हो गए और तो पक्षियों को बैठने की भी जगह नहीं मिल रही। तो जहाँ ना कोई पक्षी बैठ पा रहा है, नो इंसेक्ट हाइड, ना ही कीड़े छुप पा रहे हैं, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और ना ही सूर्य की रोशनी छाया में लुप्त हो पा रही है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, वो जंगल जो दिन में भी खाली हैं और रात में भी खाली हैं, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, कल सुबह तक वो वृक्षों से भर जाएगा। कैसे? अगर हम इन पौधों को बाहर लगाना शुरू करेंगे। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़ें काम करती हैं, टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, पौधे की जड़ें दिन रात काम करती हैं, वो तो किसी समय नहीं रुकती। जड़ों का जो काम है पौधे के लिए, वो अपना काम करती रहती हैं। तो सारी रात जड़ें क्या काम करती हैं? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, फर्श की जो दरार होती है उससे अपने आप को अलग करने का। पौधा क्या होता है? जड़ के कारण फर्श को छोड़ने लगता है ना, तो फर्श की दरारों से खुद को अलग करने का काम करती रहती हैं। इन द वरांडा फ्लोर, बरामदे के फर्श से। द लीव्स चेन टूवर्ड द ग्लास, पत्ते जो हैं कांच की तरफ बढ़ते हैं, खिड़की की तरफ, खिड़की का जो कांच होता है उसकी तरफ, क्योंकि वहाँ से सूर्य की रोशनी अंदर आती है। तो जो कमरे के अंदर पौधा है वो रोशनी के कारण खिड़की के कांच की तरफ बढ़ता है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, छोटी छोटी टहनियाँ थकान के कारण सख्त हो गई हैं। थकान किस वजह से हुई? उनको जो पोषण चाहिए, जो सूर्य की रोशनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, इस कारण वो सख्त हो गई हैं, जैसे मरने को हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प बफ्स शफलिंग अंडर द रूफ, लंबी सिकुड़ती हुई टहनियाँ, उसकी टहनियाँ सिकुड़ रही हैं और छत के नीचे हरकत कर रही हैं। अंडर द रूफ, छत के नीचे, शफलिंग का मतलब हरकत कर रही हैं, हिल रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, कैसी हरकत है उनमें? जैसे हॉस्पिटल से नया डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज मतलब जिस पेशेंट की हॉस्पिटल से अभी छुट्टी हुई हो, वो पेशेंट कैसे चलता है? हाफ डोज्ड, आधा नींद में आधा जागा हुआ। बीमार आदमी थका हुआ लगता है ना, बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, आधा जैसे सोया हुआ आधा जागा हुआ ऐसे होता है, आधा थका हुआ आधा खुशी में होता है कि मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। तो वैसे ही वो टहनियाँ बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही हैं। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और वो अस्पताल के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, ऐसे उसकी टहनियाँ भी खिड़की के शीशे की तरफ बढ़ रही हैं, छत के नीचे हरकत कर रही हैं, छत से भी वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। मतलब उसको जो जगह मिलती है ना, खिड़की का शीशा दिखता है तो खिड़की से बाहर निकलने की, फर्श से उसकी जड़ें बाहर निकलने की, छत से उसकी टहनियाँ बाहर निकलने की, तो हर तरफ से पौधा घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो उसकी जड़ें हों, चाहे वो उसकी टहनियाँ हों, चाहे वो उसके पत्ते हों। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ,
एडिन रिच कह रही है, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, दरवाजे बरामदे की तरफ खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, अभी तो कवित्री है, लेखिका है, लंबे लंबे पत्र लिख रही है। इन विच, जिसमें आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, मैं बड़ी मुश्किल से जंगल के घर से बाहर जाने की बात की है कि घर से बाहर जंगल को कैसे निकाला जाए, पौधों को, मतलब जंगल में जंगल आर्टिफिशियली कैसे बनाए जाए, हमारे जंगल हरे भरे हों, ऐसा कैसे किया जाए, मैं ये लिखने की कोशिश कर रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, हवा ताज़ी है, रात सुहावनी है, मतलब द होल मून शाइन्स, पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, खुले आसमान में। ठीक है, तो खुले आसमान में कवित्री बैठी है रात को और लिख रही है लंबे लंबे पत्र, किस बारे में, कि कैसे पौधों को जंगल की तरफ ले जाया जाए। द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तों की खुशबू, एंड लिकन, और काई की खुशबू, स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, जैसे कोई आवाज़ कमरे में आती है, ऐसी वो खुशबू कमरे में आ रही है आवाज़ की तरह। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, मेरा सिर कानाफूसियों से, विस्पर तो कोई बात जो हम धीरे से किसी के कान में कहते हैं, कानाफूसी टाइप, कहते मेरा सिर कानाफूसियों से भरा है, मतलब लोगों की बहुत सारी बातें जो बड़ी दबी आवाज़ में लोग बातें करते हैं, वो आवाज़ें सुन सुनकर मेरा सिर भर गया है, जो कल खामोश हो जाएगा, मतलब पता नहीं लोग बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, खिड़कियों का कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, वृक्ष रात को गिरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं उनको मिलने के लिए भाग नहीं हैं, भाग कर आ रही हैं उनको मिलने के लिए पौधों को। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, जैसे कांच का शीशा, दर्पण का कांच टूटा हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही चंद्रमा भी एक टूटे हुए दर्पण की तरह दिख रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश, और इसके टुकड़े चमकते हैं। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, किसमें टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा के टुकड़े एक लंबे बलूत के पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर। ठीक है, तो एक वृक्ष की चोटी से कवित्री जो है चांद को के टुकड़ों को टूटा हुआ महसूस करती है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा उसको नज़र आ रहा है, सब कुछ जैसे अस्त व्यस्त सा हो गया है, क्योंकि हम हरियाली को घरों के अंदर कैद कर दिए हैं। हरियाली जंगल की शोभा है, घर के बाहर ज़्यादा अच्छी लगती है, ताकि पक्षियों को भी छुपने के लिए या घोंसले बनाने के लिए जगह मिले, कीड़ों को भी छुपने के लिए जगह मिले, और हर कोई उस प्रकृति का आनंद ले पाए। तो हर पौधा घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे घर के बाहर लगाने चाहिए, यही कवित्री चाहती। बेटा, इस पोएम में कवित्री ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और हरियाली को महत्व देना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके MCQ।